सर्दियाँ आपके परिंदे के ऊपर उतना ही बुरा इम्पैक्ट डाल रही होती हैं जितना इंसानों के ऊपर डाल रही होती हैं। अगर अच्छा बिस्तर नहीं मुयस्सर होगा, बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब गुर्दे आपके सूज जाते हैं बर्ड के, तो फिर पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है। अब आपका परिंदा अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है, इस वीडियो में आपको सीखने का मौका मिलेगा मैनेजमेंटल चैलेंजेस का। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? इतनी देर बाद वीडियो बनाने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये पूरा हफ्ता मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर बिजी था, कलेक्टिव विजडम बाय डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी, ये नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री में इनकी ग्रां कदर खिदमात हैं। इनका एक मिशन पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स, ब्रिलियंट माइंड्स को एक जगह पे इकट्ठा करना, जहां हर वीक में किसी न किसी टॉपिक के ऊपर एक हेल्दी डिस्कशन हो। तो फिर वजूद में आया कलेक्टिव विजडम बाय डॉक्टर हनीफ नज़ीर चौधरी। इसी ग्रुप में मैं डॉक्टर कामरान लेके आ रहा हूँ अपने 5 लेक्चर्स, 5 विंटर चैलेंजेस इन पोल्ट्री दिस वीक फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, यानी कि 20 नवंबर टू 24 नवंबर। सो स्टे ट्यून्ड। आपने एग्जैक्टली मंडे से फ्राइडे 11 बजे अपना इंटरनेट और व्हाट्सएप ऑन करना है और इस हेल्दी डिस्कशन का हिस्सा बनना है शाम 5 बजे तक। तो आप लोगों के साथ भी इन लेक्चर्स को शेयर करूँगा 5 वीडियोज़ के अंदर, जिसमें हम मैनेजमेंट के चैलेंजेस सर्दियों में, बैक्टीरियल चैलेंजेस, हम वायरल चैलेंजेस, फंगल, और हम वेंटिलेशन को इसमें डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो पहले लेक्चर के ऊपर है, जो बहुत सारे लोग पूछ रहे होते हैं सर्दियाँ आने से पहले की असल में ये मैनेजमेंट है, लेकिन अभी सर्दियों का स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बड़ी कंफर्टेबल होगी, उन लोगों के लिए स्पेशली जिन्होंने पहली दफ़ा परिंदे पालने हैं या वो परिंदों को पालने का काम कर रहे हैं, लेकिन सर्दियां आते ही उनके लॉफ्ट के अंदर, उनके शेड्स के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, परिंदे मरना शुरू हो जाते हैं, ब्रीडिंग रुक जाती है, हैचेबिलिटी का प्रॉब्लम बनता है, एग प्रोडक्शन लूज़ होना शुरू हो जाती है। अगर गोश्त के लिए मुर्गियां रखी हैं तो फिर गोश्त भी नहीं आता। कंट्रोल शेड्स के साथ भी ये डायरेक्टली लिंक्ड है। सर्दियां ना सिर्फ ओपन शेड्स या घर में पालने वाले परिंदों के ऊपर असरअंदाज होती हैं, बल्कि उतनी ही ज़्यादा ये कंट्रोल शेड्स के ऊपर भी असरअंदाज होती है। तो बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको सीखने का मौका मिलेगा मैनेजमेंटल चैलेंजेस का। आपने बर्ड को कैसे कंफर्टेबल रखना है, आपने क्या क्या मैनेजमेंट करनी है, आपने अगर कंट्रोल शेड है तो उसकी मैनेजमेंट क्या है, ओपन शेड की क्या मैनेजमेंट है, अगर घर में आपने परिंदे रखे हैं तो उनके लिए क्या मैनेजमेंट्स करेंगे, अगर डिज़ीज़ आ जाती है तो उसकी क्या मैनेजमेंट करेंगे। ये सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू अ फेवर टू मी बाय सब्सक्राइबिंग द चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की शफ़क़त है, मोहब्बत है, आप लोगों का साथ है। 20,000 सब्सक्राइबर, ये एक ऐसा फिगर है जो पिछले साल मैं इमेजिन कर ही नहीं सकता था। अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज़ है, आप लोग मुझ तक पहुँचे या मैं आप तक पहुँचा, ज़रिया मेरे रब की ज़ात बनी है। वीडियो को शुरू करते हैं, सब्सक्राइब करते जाएं और लाइक के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। मैनेजमेंट चैलेंजेस के अंदर अगर हम बात करें कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, तो मैं आपके साथ साथ स्लाइड्स भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोगों को कंटेंट्स को और चीज़ों को देखना आसान हो। अगर आप स्लाइड के ऊपर देखें तो आपको आइडिया होगा कि हाउस मैनेजमेंट होती है, लिटर मैनेजमेंट यानी जो आप पराली या बुरादा डालते हैं या बेडिंग बनाते हैं उसकी क्या मैनेजमेंट करेंगे सर्दियों के हवाले से, वेंटिलेशन मैनेजमेंट है, फीडिंग मैनेजमेंट है, वाटर मैनेजमेंट है यानी पानी आप किस तरह से देंगे पानी, और डिजीज़ मैनेजमेंट है। तो हम सबसे पहले हाउस मैनेजमेंट को देखेंगे कि हमारे बर्ड को जो हमने स्पेस देनी है सर्दियों के हवाले से किस तरह से है। ओपन शेड की मैनेजमेंट बहुत मुश्किल होती है, इसी वजह से मेरे साथ चलने वाले अक्सर लोग अभी चूज़ा नहीं डाल रहे, चाहे ब्रॉयलर है या गोल्डन मिस्री है। सर्दियों में मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि दो तरफ ओपन इन्वायरमेंट होता है, दो तरफ जालियाँ लगी होती हैं और दो तरफ बंद होती है। चौड़ाई का रुख बंद किया हुआ होता है और लंबे रुख में जालियाँ लगी होती हैं। फिर तरपालें लगाना, शीट्स लगा के उसको मेंटेन करना, फिर बर्नर्स का इस्तेमाल, ये सारा कॉस्ट को इंक्रीज़ कर रहा होता है, जिसकी वजह से सर्दियों में ख़ुसूसी तौर पर ओपन फार्मिंग लेयर की तो हो रही होती है लेकिन ब्रॉयलर्स की, गोल्डन मिस्री की बंद हो जाती है। हमें जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, हमने आते चूज़े को 33 डिग्री यानी 33 डिग्री टेम्परेचर देना होता है और 0.3 डिग्री हमने डेली बेसिस पे कम करना होता है। इसमें नेचुरल वेंटिलेशन होती है, हमारे पास कोई फ़ैन अवेलेबल नहीं है, हमने कैसे इसको मैनेज करना है। यही मिसाल खुडों की ले लें, जिन्होंने घर की छत पे मुर्गियाँ रखी हुई हैं या पिंजरों में रखी हुई हैं, वो भी इसी प्रॉब्लम के साथ झूल रहे होते हैं क्योंकि इसमें आपने अगर बर्नर अंदर लगाया है तो नेचुरल वेंटिलेशन के लिए आपको
शीट्स डाउन करनी पड़ेंगी ताकि हवा जो गर्म होकर उठ रही है वो गैसेस को लेके बाहर चली जाए और फ्रेश ऑक्सीजन आ जाए। जो स्पेस देनी चाहिए वो 0.85 स्क्वायर फीट से 1 स्क्वायर फीट आप जगह दे सकते हैं ओपन फार्मिंग के अंदर। सर्दियों में हम 0.85 के करीब जगह दे रहे होते हैं ताकि बर्ड प्लेस ज़्यादा होता है, ज़्यादा बर्ड ज़्यादा हीट खारिज करता है तो कंपैरेटिवली मैनेज करना आसान है। कंट्रोल शेड्स के अंदर ये वाला प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता है, बिल्कुल एक क्लोज इन्वायरमेंट होता है, एक तरफ पैड होते हैं, एक तरफ फ़ैन होते हैं और हमने वेंट से हवा दे के मिनिमम वेंटिलेशन पे लेके जाना होता है और इसमें हम 0.75 से 0.85 तक स्पेस दे रहे होते हैं बर्ड को। अब जो सबसे पहला काम, आपके शेड के ऊपर चूज़ा आना है, अब अपने चूज़े को रिसीव करना है। रिसीविंग चूज़े की बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आपका बर्ड सर्दी में आता है, अगर तो इन्वायरमेंटल कंट्रोल गाड़ियों के अंदर आ रहा है फिर तो उसके अंदर बहुत कम चांसेस है कि वो रास्ते में ठंड लगने का शिकार होगा। अगर वो ज़्यादातर ओपन गाड़ियों में आ रहा होता है बर्ड, तो आपने कोशिश ये करनी है कि बर्ड के आने से पहले आपके शेड का ऑप्टिमल लेवल टेम्परेचर जो है वो रिक्वायर कंप्लीट मिल जाए आपको। आपने बर्ड आने से पहले ब्रूडर चला लेना है कंट्रोल शेड्स के अंदर, गैस बर्नर चला लेने हैं आपने ओपन शेड के अंदर, ताकि अंदर जो 33 डिग्री टेम्परेचर हमें चाहिए वो हमें मिल जाए। आपने बुरादा बिछाना है, तो लिटर जो बुरादा बिछा सकते हैं वो आप अगर स्क्रीन पे देखें, चावलों का छिलका डाल सकते हैं जो नॉर्मली कंट्रोल शेड्स के अंदर या ओपन शेड्स में डाला जाता है। हम इसमें लकड़ी का बुरादा डाल सकते हैं, हम इसमें तूड़ी डाल सकते हैं, खुश्क घास डाल सकते हैं, मट्टी यानी रेत डाल सकते हैं, पत्ते डाल सकते हैं। ठीक है, ये सारे बुरादे लिटर मटेरियल को इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन आपने इनको चूज़ करना है। चंद एक पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है कि आपका जो बुरादा है वो नॉन टॉक्सिक हो, उसके अंदर कोई फंगल ग्रोथ ना हो, उसके अंदर केक्स ना बने हुए हों, फंगस ना लगी हुई हो। उसके बाद उसके अंदर किसी किस्म के डस्ट, मट्टी नहीं होनी चाहिए। मट्टी अंदर जाएगी तो बर्ड में एस्परजिलोसिस का प्रॉब्लम हो जाएगा यानी ब्रूड निमोनिया। अगर आप इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं तो मैं ऊपर लिंक दे रहा हूँ, आप जाके इसको इस वीडियो के बाद देख सकते हैं। और हमने ऐसा बुरादा प्लेस करना है जिसके अंदर अब ह्यूमिडिटी की अब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो, बेहतर अब्जॉर्प्शन वाला। जैसे कि मैं इन सब में रैंक करूँगा जो चावलों का छिलका है, ये बहुत ज़्यादा नमी को अब्जॉर्ब करने का काम आता है, जल्दी ड्राई हो जाता है। और आपने बुरादा वो वाला चूज़ करना है जो आपकी जेब के ऊपर भी ज़्यादा खर्चा ना कर रहा हो। चावल का छिलका इस मुकाबले में एक अच्छा ऑप्शन है। आप रेत भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप छोटे पैमाने पे घर में काम कर रहे हैं, लेकिन रेत रात के टाइम पर ठंडी हो जाती है, दिन के टाइम गर्म हो जाती है, तो सर्दियों में तो बिल्कुल मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। बिस्तर जो बर्ड का है, बेडिंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको चलने फिरने के लिए, आराम करने के लिए अगर अच्छा बिस्तर नहीं मुयस्सर होगा तो बर्ड की ग्रोथ मुतासर होगी। तो बुरादा डालना कितना है? आप 2 इंच से 3 इंच बुरादा डालेंगे विंटर कंडीशंस के अंदर। और आपने ख़ास तौर पे इसका बात का ख्याल रखना है कि कोई ड्रिंकर लीक ना हो। रात के टाइम पे आपने ओपन शेड के अंदर से ड्रिंकर हटा लेने हैं ताकि परिंदे उसको गिरा के गीला ना करें। बुरादा गीला हो जाएगा तो परिंदों को ठंड लग जाएगी। खुराक की मैनेजमेंट के हवाले से आपने इस बात का ख्याल रखना है कि सर्दियाँ खाने पीने के लिए होती हैं। अल्लाह ताला ने हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट ऐसा बनाया है कि सर्दियों में हम खाना ज़्यादा खाते हैं। बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनके फैदर्स की ग्रो के लिए, उनकी हड्डियों की बोन डेवलपमेंट के लिए, अंडों की प्रोडक्शन के लिए, एग शेल क्वालिटी के लिए और मीट पर्पस के लिए बैलेंस्ड फीड का होना बड़ा ज़रूरी है। ग्रिट का आपने इस्तेमाल करना है। ग्रिट जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये चिप्स हैं। चिप्स आम दुकान से मिल जाते हैं। ये 2 पर्पस करते हैं सर्व। ये जाके गिज़र्ड के अंदर गिज़र्ड को हेल्प करते हैं खुराक को फाइनली ग्राइंडिंग के लिए। ग्राइंडिंग जब ज़्यादा बेहतर होती है तो डाइजेशन बेहतर होती है। दूसरा, ये चिप्स कैल्शियम सोर्स हैं बॉडी के अंदर, ख़ुसूसी तौर पे लेयर्स और ब्रीडर्स के अंदर ये कैल्शियम का सोर्स हैं। और साथ में ये जिसकी वजह से अंडों की क्वालिटी, अंडे की क्वालिटी बेहतर होती है, एग शेल क्वालिटी बेहतर होती है, प्रोडक्शन भी बेहतर होती है। फीडिंग मैनेजमेंट के अंदर आप किस तरह के बर्तन इस्तेमाल करेंगे? आप देखें, ऑटोमेटिक फीडर्स इस्तेमाल किए जाते हैं कंट्रोल शेड्स के अंदर और एक फीडर 45 से 80 बर्ड्स के लिए होता है। ठीक है, आप चूज़ा प्लेस कर रहे हैं तो आपने इस हिसाब से उनके बर्तन लगवाने हैं। अगर आप ट्यूब्स रख रहे हैं, लीनियर ट्यूब्स, वो 70 परिंदों के लिए एक ट्यूब होती है। ओपन शेड्स में और कंट्रोल में दोनों में रखी जाती है और ये पहले 10 दिनों तक इस्तेमाल होती है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिक फीडर्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप आजकल बेल्ट जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं ये वाले फीडर्स आए हुए हैं, इनमें फ़ीड बहुत कम ज़ाया होती है और ये भी 70 परिंदों के लिए
एक ये पेन इस्तेमाल किया जाता है, सर्कुलर जो फीडर है, और ये कंट्रोल और ओपन दोनों तरह के शेड्स में इस्तेमाल किया जाता है। पानी हमारी रोज़मर्रा ग़िज़ा का, परिंदों की ग़िज़ा का अहम जुज़ू है। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो रहे होते हैं सब पानी के अंदर हो रहे होते हैं। तो अगर फीड ज़्यादा खा रहा है तो पानी भी ज़्यादा पिएगा, ऐसा नहीं होता। सर्दियों में वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। कम पानी पीने की वजह से फिर किडनी के मसाइल शुरू हो जाते हैं, किडनी स्वेल होना शुरू हो जाते हैं। जब गुर्दे आपके सूज जाते हैं बर्ड के, तो फिर पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसे हम वेंटिलेशन के साथ जोड़ देते हैं। वेंटिलेशन की वजह से भी पेट में पानी भरता है। आप पानी की कमी को एक और तरीके से भी दूर कर सकते हैं, वो है इलेक्ट्रोलाइट्स। आपने सर्दियों के अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बनाना है। पानी फ्रेश होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, उसके अंदर किसी किस्म की फंगस नहीं होनी चाहिए। वाटर लाइनों को आपने अच्छी तरह से साफ़ करना है। इकोलाई आपके शेड के ऊपर अगर आती है, उसकी सबसे बड़ी वजह बायोफिल्म है। तो आपने कंट्रोल शेड्स के अंदर या ओपन शेड्स के अंदर बार बार उनको डिसइंफेक्ट करना है। तो ऑटोमेटिक निप्पल 10 से 12 बर्ड्स के लिए एक निप्पल होता है, और अगर जार रखने हैं, अगर ड्रिंकर, तो एक ड्रिंकर जो है वो 125 बर्ड्स के लिए होता है। आपने सर्दियों के अंदर मिनिमम वेंटिलेशन देनी होती है शेड के अंदर। मिनिमम वेंटिलेशन के ऊपर पूरी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी, और जो आज का मेरा लेक्चर है वो पूरा मैं अपलोड करूँगा उसके ऊपर वीडियो बना के। तो लिहाजा आप 5th वीडियो, आज से ये पहली वीडियो है, के लिए आप 5th वीडियो के लिए इंतज़ार में रहें और चैनल को विज़िट करते रहें। वेंटिलेशन के ऊपर हम बात करेंगे। अब आपने ये सारे प्रॉम कर लिए, पैरामीटर्स पूरे कर लिए, ड्रिंकर्स पूरे कर लिए, निप्पल पूरे कर लिए, बेडिंग अच्छी कर ली, बर्ड आपने अच्छा चूज़ कर लिया। करने के बाद अब आपने चूज़ा प्लेस कर लिया। अब आपका परिंदा अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। सबसे पहले एक सीपी बनाया जाता है कंट्रोल शेड्स के अंदर, जिसे कलिंग पेन कहते हैं, उसका शॉर्ट फॉर्म सीपी है। आपको कोई भी परिंदा बीमार है, आप उसको वहाँ शिफ्ट करेंगे। इसी तरह घर में आप एक छोटा सा आईसीयू बनाएंगे। बनाने का मकसद क्या है? अब सीपी अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कहाँ बनाना चाहिए। सीपी बनाना चाहिए फ़ैन वाली साइड पे, ताकि जो बर्ड बीमार है, अगर वो नज़ला है, उसके अंदर कोई वायरल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल है, को फोमाइट्स निकल रहे हैं, बुखारत निकल रहे हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये आगे 2, पीछे 2, दाएं 2, बाएं 2 परिंदों को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। एनडी के केस में ये अपने दाएं 5 परिंदों को, आगे 5 परिंदों को, पीछे 5 परिंदों को, साइड पे 5 परिंदे, यानी कि आप देखें 25 बर्ड्स को ये डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। लिहाजा आपने परिंदे को उठाना है, उठा के अपने फ़ैन वाली साइड पर, जो ऑब्वियसली ब्रूडिंग एरिया के अंदर जो आपने सीपी बनाया है या आईसीयू बनाया है, आप उसके अंदर बर्ड को शिफ्ट कर देंगे। ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आपको वायरल इन्फेक्शन लग रही है, कंट्रोल शेड की बात करूँ, आप उसको ज़िबा करवा दें। घर के अंदर मुर्गियाँ रखनी हैं या ओपन फार्म है, तो आप आईसीयू बनाएं, उसे अपने नॉर्मल लॉफ्ट से थोड़ा सा फासले पे बनाएं। वहाँ पे फ्रेश पानी होना चाहिए, हर टाइम खुराक मौजूद होनी चाहिए, और टेम्परेचर जो उस टाइम बर्ड को चाहिए वो आपने मेनटेन करना है। 2 काम हो गए। तीसरा काम, अब आपने ट्रीटमेंट स्टार्ट करने से पहले आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है। प्रोबायोटिक्स हेल्पफुल बैक्टीरियाज होते हैं जो नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। अगर आप बाहर से, अब बर्ड में जब भी डिजीज़ आती है, कोई भी बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन होगी, तो माइक्रोफ्लोरा डिस्टर्ब होगा, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा, डाइजेशन डिस्टर्ब होगी। तो आपने प्रोबायोटिक्स का इस्तेमाल करना है ताकि नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा बेहतर हो, अंदर पीएच बेहतर हो। जब ये सारे मामला बेहतर होंगे तो जो पहले से फीड उसने खाई है वो डाइजेस्ट होगी, बर्ड को भूख लगेगी, जब वो खाना खाएगा तो बीमारी के लड़ने के काबिल होगा। तीसरा काम अब आपने ये करना है कि डिजीज़ को डायग्नोज करना है कि आपके बर्ड को प्रॉब्लम क्या है। इस सीरीज़ के अंदर ये पहला लेक्चर है। दूसरा लेक्चर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसमें मैं आपको बैक्टीरिया भी बताऊँगा, मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊँगा। तीसरा लेक्चर मेरा वायरल इन्फेक्शन के ऊपर है, वो भी बताया जाएगा, ट्रीटमेंट बताई जाएगी। इसी तरह चौथा लेक्चर फंगल और कीड़ों के ऊपर है, फंगस, फंजाई, माइकोटॉक्सिन, टॉक्सिसिटी और कीड़ों के ऊपर, उसमें भी इलाज बताऊंगा। और आज का जो टॉपिक है वो भी वेंटिलेशन आपसे डिस्कस किया जाएगा। अब आपने एंटीबायोटिक कोर्स दे दिया, अब इसके साथ आपने जो घरेलू पैमाने पे चीज़ें दे सकते हैं, बड़े कंट्रोल शेड के अंदर भी हम देते हैं, वो आप इम्यून बूस्टर्स का इस्तेमाल करेंगे, आप मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करेंगे, आप इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करेंगे, आप लिवर टॉनिक्स का इस्तेमाल करेंगे। सांस का मसला है तो ब्रोमेक्सिन, मेंथोल का आप इस्तेमाल करेंगे। घरेलू पैमाने पे अगर आप देना चाह रहे हैं, छोटे पैमाने पे देना चाह रहे हैं, तो आप इम्यून बूस्टर के तौर पे लहसुन और अदरक को इस्तेमाल कर सकते हैं। एंटीवायरल हैं, एंटी फंगल हैं, एंटी बैक्टीरियल हैं। आपने 5-5 ग्राम लेना है, अर्क निकाल के 1 लीटर पानी में डाल दें या पीस के 1 किलो फीड में डाल दें। सर्दियाँ आपके परिंदे के ऊपर उतना ही बुरा इम्पैक्ट डाल रही होती हैं जितना इंसानों के ऊपर डाल रही होती हैं। लिहाजा इस चीज़ को डील करना बड़ा ज़रूरी है। आधा काम आपका तब ख़त्म हो जाएगा जब आप परिंदा डालने से पहले, अपना बर्ड लाने से पहले
आप अपने शेड को, आप अपने पिंजरे को तैयार कर लेंगे, आप सारी ज़रूरी चीज़ें जो मैंने बताई हैं वो आप तैयार कर लेंगे, आपका आधा काम ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? इस लाइक के बटन को छू के जो नीचे आपको नज़र आ रहा है यूँ करके उसको छू के मुझे दबाएं, बताएं। अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो 3 दफ़ा दबा दें, कोई मसला नहीं है। 1 दफ़ा दबाएं या 3 दफ़ा दबा दें। वीडियोस का सिलसिला चलता रहेगा। अब इंशाल्लाह आपको हर दूसरे दिन वीडियो मैं बना के दूंगा अपनी बिजी रूटीन में से टाइम निकाल के। इंशाल्लाह तुसी 20,000 लोग हो गए हो, थोड़ी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। आप अगर चाहते हैं किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बने, आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करें या मुझे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सएप का नंबर नीचे दिया जा रहा है, मुझे आप इस पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो मेरा पेड व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव डिस्कशन के लिए इसी चैनल के ऊपर हर इतवार को दोपहर 2 बजे मैं लाइव आता हूँ, वैसे आप लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। आप मुझे मेरे फेसबुक पेज के ऊपर भी फॉलो करें, पोल्ट्री विद डॉक्टर कामरान। फेसबुक के ऊपर भी ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं डॉक्टर कामरान हैदर के नाम। अगर आप मुल्क से बाहर हैं और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूँ। patreon.com के ऊपर जाके जो स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं, इनमें से कोई सब ये एक पैकेज सब्सक्राइब कर सकते हैं पर मंथ के हिसाब से। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।